आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। राज्य भर में दुर्गोत्सव का उल्लास, पूजा पंडालों में दर्शन के लिए उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़, सुरक्षा के कड़े प्रबंध। आईएएस अविनाश कुमार राज्य के नए मुख्य सचिव बनाए गए। अजय कुमार सिंह विकास आयुक्त बने। झारखंड सरकार ने जारी की अधिसूचना। पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा को वन्य जीव अभयारण्य के रूप में विकसित करने की पहल मंत्री समूह ने क्षेत्र का किया दौरा। स्थानीय लोगों से किया विमर्श। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने वर्ष 2025 के खेल पुरस्कारों के लिए आमंत्रित किए आवेदन। और मौसम विभाग ने राज्य में अगले 2 दिन गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की जताई प्रबल संभावना। और अब समाचार विस्तार से। राज्य भर में दुर्गोत्सव पूरी भक्ति और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राजधानी रांची समेत विभिन्न जिलों में भव्य पूजा पंडालों में माता दुर्गा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए हैं। गढ़वा जिले में दुर्गा पूजा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। जिले के सभी पूजा पंडालों में भीड़ के नियंत्रण और सुरक्षा को लेकर पुलिस बल तैनात किए गए हैं। राजधानी रांची के शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी दुर्गा पूजा के दौरान विशेष सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। जिले के ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर के नेतृत्व में लगातार ग्रामीण इलाकों में फ्लैग मार्च किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सभी पंडालों में पुलिस बल की व्यवस्था की गई है। शांति समिति की मीटिंग हर थाना में की गई है। वहाँ पे सभी पंडालों में फोर्स की व्यवस्था है जो 24/7 है और पेट्रोलिंग पार्टी लगातार घूम रही है। थाना प्रभारी, डीएसपी, सर्किल इंस्पेक्टर्स, ये लोग सभी पेट्रोलिंग कर रहे हैं और कोई भी सूचना प्राप्त होने पे हम लोग इसमें तुरंत कार्रवाई करेंगे ताकि तुरंत इसमें काम करके चीजों को कंट्रोल में किया जा सके। आईएएस अविनाश कुमार को झारखंड का मुख्य सचिव बनाया गया है। इसके साथ ही उन्हें कई पदों का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। अजय कुमार सिंह को विकास आयुक्त बनाया गया है। इस संबंध में झारखंड ने अधिसूचना जारी की है। अविनाश कुमार अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव झारखंड और मुख्य स्थानिक आयुक्त के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा वन क्षेत्र के विकास और वन्य प्राणी अभयारण्य विकसित करने को लेकर कैबिनेट द्वारा गठित मंत्री समूह ने क्षेत्र का दौरा किया। 5 मंत्रियों के दल में मंत्री राधाकृष्ण किशोर, दीपिका पांडे सिंह, चमरा लिंडा, संजय प्रसाद और दीपक बिरुआ शामिल हैं। मंत्रिदल ने छोटा नागरा में आयोजित एक कार्यक्रम में सारंडा के ग्रामीणों के साथ अभयारण्य बनाए जाने के विभिन्न पहलुओं पर विमर्श किया। मंत्री समूह अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा। विधायक सरयू राय ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी सारंडा जंगल को अभयारण्य घोषित करने के विषय पर राज्य सरकार गंभीर नहीं है। आज रांची में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने पर्यावरण और लौह अयस्क खनन के मुद्दे पर भी सरकार को घेरने की कोशिश की। सारंडा के करीब 57,000 हेक्टेयर में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई जाएगी और 103 वर्ग किलोमीटर में रिजर्व फॉरेस्ट घोषित किया जाएगा। इसके बाद भी सरकार अधिसूचना नहीं जारी कर रही। हम लोगों ने इस मामले को उठाया था सारंडा के साथ। लौह अयस्क खनन के बारे में सरकार क्या बर्ताव कर रही है कि कितना अवैध खनन हो रहा है, कितनी सरकारी कंपनियों ने और कितनी निजी कंपनियों ने लीज प्राप्त किया है लौह अयस्क के खनन के लिए। अब वो सारे लीज अभी भी पूरा नहीं हुए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा है कि भारतीय सशस्त्र बलों के बीच परस्पर संचालन क्षमता और एकजुटता आज के समय में सफल संचालन की जरूरतें बन गई हैं। नई दिल्ली में आज तीनों सेनाओं की संगोष्ठी को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने यह बात कही। हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है। इसके लिए मैं आप सबको और तीनों सर्विसेज के अपनी सेना के अधिकारियों और जवानों को मैं बधाई देता हूं। और यह ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है, जब हमारी सेनाएं आपस में मिलकर काम करती हैं तो उनकी कंबाइंड स्ट्रेंथ कितनी बढ़ जाती है, यानी बड़ी से बड़ी चुनौती का भी मुकाबला करने में वह सक्षम हो जाती हैं और उस चुनौती पर विजय प्राप्त करती हैं। प्रवर्तन निदेशालय के रांची क्षेत्रीय कार्यालय ने धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत कोलकाता और हावड़ा में 15 करोड़ 41 लाख रुपए से अधिक मूल्य की 10 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। निदेशालय ने एक बयान में कहा कि कुर्क की गई संपत्तियां बड़े पैमाने पर जीएसटी धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक अमित गुप्ता और उसके सहयोगियों की है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल
AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित वस्तु और सेवा कर बचत उत्सव 22 सितंबर को शुरू हुआ और यह समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित कर रहा है। अगली पीढ़ी के GST सुधार भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये सुधार विभिन्न वस्तुओं और सेवा पर कर की दर कम करके नागरिकों को पर्याप्त लाभ प्रदान कर रहे हैं। एक रिपोर्ट। नई GST सुधारों के अंतर्गत सरकार ने सीमेंट, मार्बल और ग्रेनाइट जैसे निर्माण से जुड़ी चीजों पर टैक्स घटाकर आम आदमी को बड़ी राहत दी है। नए कर ढांचे के अंतर्गत सरकार ने मार्बल और ग्रेनाइट पर कर दरों को 12% से घटाकर 5% कर दिया है। GST में इस कटौती से निर्माण में होने वाले सामानों की लागत में कमी आई है, जिससे आवास और बुनियादी ढांचा परियोजनाएं और अधिक किफायती हो गई हैं। इसी प्रकार सीमेंट पर भी GST को 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। वहीं सरकार ने ईंटों के निर्माण के लिए जॉब वर्क पर कर को घटाकर 5% कर दिया है, जो पहले 12% हुआ करता था। इस निर्णय से ग्रामीण क्षेत्रों में आवास निर्माण की लागत कम होगी और ईंट भट्टे चलाने वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को भी समर्थन मिलेगा। GST 2.0 के तहत इस युक्तिकरण से उपभोक्ताओं और निर्माताओं को राहत मिलने के साथ ही आवास उद्योग को भी बढ़ावा मिला है। कर में कटौती से घरेलू स्तर पर प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और आयातित प्राकृतिक पत्थरों पर निर्भरता भी कम होगी। फर्श, आंतरिक सज्जा और सीमेंट की कम लागत से घर खरीदने वालों को लाभ मिलने की उम्मीद है और इससे सार्वजनिक व्यय का अधिक कुशल उपयोग होगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने वर्ष 2025 के खेल पुरस्कारों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन पुरस्कारों की अधिसूचनाएं मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। पात्र खिलाड़ी, प्रशिक्षक और संस्थाएं अगले महीने की 28 तारीख तक ऑनलाइन पोर्टल www.dbtyas.sports.gov.in के माध्यम से अपने आवेदन जमा करा सकते हैं। लातेहार जिला पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटकों की सुविधा के लिए विशेष गाइड मीटर प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। लातेहार जिला पर्यटन विभाग द्वारा झारखंड की कला और संस्कृति को पर्यटकों तक पहुंचाने के तरीकों का प्रशिक्षण दिया गया। लातेहार टूरिज्म के संस्थापक गोविंद पाठक ने कहा कि पर्यटक को झारखंड में ऐसे अनुभव मिलना चाहिए जैसा वह अपने परिवार से पाता है। झारखंड के पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने इस कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम झारखंड पर्यटन की गुणवत्ता एवं विश्वसनीयता को और मजबूत करेंगे। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार। गिरिडीह जिले की पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि इस मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों की निशानदेही पर चोरी के 6 मोटरसाइकिल बरामद किए गए। ये सभी चोर बिहार से चोरी मोटरसाइकिल का रंग बदलकर जाली नंबर प्लेट पर बेचते थे। और अब मौसम का हाल। मौसम विभाग ने राज्य में अगले 2 दिन गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की प्रबल संभावना जताई है। विभाग के अनुसार मौसम में यह परिवर्तन उत्तरी अंडमान के समुद्री क्षेत्र में बने निम्न दबाव के कारण हो रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य भर में दुर्गोत्सव का उल्लास, पूजा पंडालों में दर्शन के लिए उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़, सुरक्षा के कड़े प्रबंध। IAS अविनाश कुमार राज्य के नए मुख्य सचिव बनाए गए। अजय कुमार सिंह विकास आयुक्त बने। झारखंड सरकार ने जारी की अधिसूचना। पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा को वन्य जीव अभयारण्य के रूप में विकसित करने की पहल मंत्री समूह ने क्षेत्र का किया दौरा, स्थानीय लोगों से किया विमर्श। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने वर्ष 2025 के खेल पुरस्कारों के लिए आमंत्रित किए आवेदन। और मौसम विभाग ने राज्य में अगले 2 दिन गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की जताई प्रबल संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।